अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल और मैं हूं यासीन अली। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया जिसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा 12 वोल्ट 10 एम्पेयर का एक बैटरी चार्जर है। इसको रिपेयर किस तरह से करना है। इसके आउटपुट पे 12 वोल्ट नहीं आ रहे, इसका फ़ैन भी नहीं जा रहा, जबकि इसकी ग्रीन कलर की लाइट ऑन है और रेड कलर की ऑन नहीं है। तो ग्रीन पावर ऑन की इंडिकेशन है और ये इसका मॉडल है MA 1210 12 वोल्ट 10 एम्पेयर। और इसके एम्पेयर्स भी नहीं आते आउटपुट पे। तो आज हम इसको फिक्स अप करेंगे और फाइंड आउट करेंगे इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये सीरीज़ में मैं लगाने लगा हूँ। आपने सीरीज़ के अलावा किसी भी सर्किट को चेक नहीं करना। ये देखें, अब ग्रीन लाइट ऑन है, रेड लाइट जो है वो ऑन नहीं है, जबकि इसके एम्पेयर्स तो खैर जब अगर कोई चीज़ चार्जिंग होगी तो फिर ये एम्पेयर शो होंगे। अभी फ़ैन की अभी मैंने केबल उतारी हुई है, अदरवाइज़ फ़ैन भी नहीं चल रहा था। तो वोल्टेजेस मैं अभी आपको मीटर पे चेक करवाता हूँ आउटपुट पे आ रहे हैं या नहीं। तो ये आप देख सकते हैं मैंने मीटर्स की प्रॉप के साथ इसको अटैच कर दिया है, क्रोकोडाइल क्लिप को। ग्रीन लाइट ऑन है जबकि मीटर पे 0 वोल्ट शो हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसकी आउटपुट पे वोल्टेजेस ही नहीं आ रहे। जब वोल्ट नहीं आ रहेंगे तो बैटरी चार्ज किस तरह से होगी। अब इसमें मसला क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये दो नीचे FET ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ये चॉपर से डायरेक्ट FET ट्रांजिस्टर पे आ रहे हैं जो कि प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं, जो कि एक फ्यूज़ का भी काम कह सकते हैं कर रहे हैं। और लेकिन इनको ट्रिगर करने के लिए एक पूरा सर्किट बना हुआ है। तो ये स्विचिंग करते हैं, अगर ओवरलोड हो या कोई और मसला हो तो पीछे से सर्किट जो इसको ट्रिगर करवाता है, इसको ऑन ऑफ करवाता है, वो सेंस कर लेता है कि एम्पेयर ज़्यादा ले रहा है या कोई चीज़ शॉर्टेज है, तो वो इनको ट्रिगर देना बंद कर देता है और ये FETs जो है आगे 12 वोल्ट नहीं देती। अब ये 12 वोल्ट FETs जो है वो तो शॉर्ट नहीं है ना ही ओपन है, बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रही हैं। अगर इनको ट्रिगर करें तो ये काम भी करने लग जाते हैं, लेकिन इनको ट्रिगर करने वाला सर्किट ख़राब है। यानी कि जो प्रोटेक्टेड सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने एक सर्किट लगाया जो तो ओवर चार्ज और ओवर करंट को कंट्रोल करता है। तो उसको ये देखें, अब चॉपर पे 13.10 वोल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि चॉपर आपकी आउटपुट दे रहा है 12 वोल्ट, लेकिन ये जो आगे ट्रांजिस्टर लगे हैं उनकी गेट के ऊपर उनको पल्स नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो आउटपुट नहीं दे रहे। तो इसको अब आज हम बाईपास करेंगे। बाईपास करना बहुत ही इजी है। आप सिंपल ये जो ट्रांजिस्टर हैं इनकी ये जो लेफ़्ट वाला ट्रांजिस्टर है, इसकी जो दो टर्मिनल हैं उनको आपस में टेस्टर से शॉर्ट करेंगे तो साथ ही आउटपुट पे 13 वोल्ट आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये उस सूरत तक हैं जब तक ये रनिंग मोड में। जैसे ही आप इसको प्लग ऑफ करेंगे, प्लग आउट करेंगे, दोबारा ऑन करेंगे तो ये दोबारा इसको सिग्नल नहीं मिलेगा, दोबारा ऑफ हो जाएगा। तो या तो इसको बार बार ट्रिगर करवाना पड़ेगा या आप इसको बाईपास कर दें। तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये देखें, रेड लाइट ऑन है, मैंने इसको बाईपास कर दिया है। इसके ट्रांजिस्टर के लेफ़्ट राइट वाले दोनों टर्मिनल को मैंने जोड़ दिया, सेंटर और राइट टर्मिनल को जोड़ दिया। और फ़ैन को भी बाईपास करना है क्योंकि फ़ैन भी नहीं ऑन हो रहा था, प्रोटेक्शन की वजह से फ़ैन भी ऑफ था। तो फ़ैन तब ऑन होता है जब चार्जिंग हो रही है। तो फ़ैन की जो नेगेटिव वायर है वो मैंने इसी ट्रांजिस्टर को जो मैंने दोनों टर्मिनल शॉर्ट किए थे उसके साथ लगा देना। ये एक वायर आपको नज़र आ रही है, ये एक्चुअली फ़ैन की वायर है। तो नीचे अब आप देख सकते हैं अभी एम्पेयर नहीं आ रहे। एम्पेयर उस सूरत में आएंगे जब मैं इसके ऊपर कोई लोड डालूंगा, कोई चीज़ इसके ऊपर चलाऊंगा। तो वो भी मैं अभी आपको इसके ऊपर चला के दिखा देता हूँ। ये मैंने एक फ़ैन को मैं ऑन करने की कोशिश करता हूँ, इसको 12 वोल्ट प्रोवाइड करते हैं तो देखते हैं फ़ैन चलता है या नहीं। तो अभी इसको कनेक्ट करते हैं। ये देखें, ये ऑन हुआ है फ़ैन, लेकिन ये रेड लाइट भी आ रही है, जिसका मतलब ये है कि अभी भी प्रोटेक्शन का सर्किट काम कर रहा है, ओवरलोड को सेंस कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ सीरीज़ बोर्ड की वजह से है, ये नहीं है कि इसका अपना सर्किट काम कर रहा है। ये सीरीज़ बोर्ड की वजह से ही ऑन ऑफ हो रहा है। अदरवाइज़ इसकी प्रोटेक्शन ख़त्म हो चुकी है। अब आपने इसके ऊपर ज़्यादा लोड नहीं डालना, खुद ही सेंस करना है। उसके बाद मैं आपको ये सीरीज़ बोर्ड का लैंप भी दिखाता हूँ जो बार बार ऑन ऑफ हो रहा है, जो कि ओवरलोड होने की वजह से हो रहा है। ये आप देख सकते हैं, जैसे ही फ़ैन का टार्क लोड पड़ता है तो ये सीरीज़ बोर्ड ऑन हो जाता है, सीरीज़ लैंप सॉरी। अब मैं इसको ये देखिए 13 वोल्ट भी आ रहे हैं और
فین بھی فل سپیڈ سے چل رہا ہے، کیونکہ اب میں نے سیریز بورڈ سے ہٹا کے اس کو ڈائریکٹ لگا دیا. یہ اب دیکھ سکتے ہیں سیریز بورڈ کو میں نے بائی پاس کر دیا، ڈائریکٹ لگایا ہوا ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے ڈائریکٹ نہیں چلانا. جب تک آپ نے اس کو فل پیک کر کے سیریز بورڈ پہ ٹیسٹ نہیں کر لینا، اس سے پہلے آپ نے اس کو پیرالل میں نہیں لگانا. اب میں اس کو پیک کر دیا. پیک کرنے کے بعد میں نے اوپر والا کور ابھی نہیں لگایا، کیونکہ میں نے اس کی ویڈیو بنانی تھی، میں نے آپ کو دکھانا تھا کہ یہ ٹھیک طرح سے کام کر رہا ہے. یہ دیکھیں ڈائریکٹ سوئچ میں آپ کے سامنے لگانے لگا ہوں. اور اس کے بعد یہ دیکھیں فین آن ہو چکے ہیں اور اچھی خاصی ان کی سپیڈ ہے. اور یہ دیکھیں اس کا اندر والا فین بھی چل رہا ہے اور امپیر بھی بتا رہا ہے. تقریباً 2 امپیر ہیں. 0 سے 4 کے درمیان میں 2 امپیر بنتے ہیں، تو امپیر بھی ٹھیک بتا رہا ہے. چارجنگ موڈ میں ہے. تو یہ دوستوں کچھ اس کی سمپل سی ریپیئرنگ تھی. ہے بہت ہی آسان، لیکن کچھ دوستوں کو ہو سکتا ہے نہ پتہ ہو اس چیز کا، تو میں نے سوچا میں آپ کے لیے اس کی ویڈیو بنا دوں. تو یہ تو تھی دوستوں میری آج کی ویڈیو. امید کرتا ہوں آج کی آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو یار میری ویڈیو کا لائک کریں. اور آپ کو نہیں پسند ہے تو آپ اس کو ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ ڈس لائک کرنے کی بجائے آپ کسی اور کو شیئر کر دیں. ہو سکتا ہے کسی اور کو پسند آ جائے یا کسی اور کا کام جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے. تو ڈونٹ ڈسکریج ٹو اینی باڈی. تھینکس فار واچنگ. ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیوز میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.